हेलो मेरे डेरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने डेरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, इस चैनल को इतना प्यार करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, आज हम देखते हैं कि वृषभ राशि के लोग यानी टॉरस साइन जो है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 के जो 12 मंथ हैं वो वृषभ राशियों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आज की रीडिंग से हम यही जानने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मैं प्रत्येक मंथ के लिए एक कार्ड को निकालूंगी और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो टॉरस साइन है उनके लिए ये 2025 क्या लेके आ रहा है, कैसा कुछ जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तभी से आपके साथ में रेजोनेट होगी। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आइए रीडिंग को शुरू करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, 2025 कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं इस रीडिंग का चार्ज डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि टॉरस साइन वालों के लिए 2025 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधा कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि वृषभ राशि के लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। गाइस, इसके लिए मैं 12 कार्ड निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड डिवाइन की तरफ से आ गया है। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, 12 मंथ के कार्ड, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करके देती हूँ। ओके। ओके गाइस, तो जनवरी का मंथ आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, कुछ नए ऐसी चीजें हो सकता है कि आप कुछ आपकी न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। तो गाइज, कुछ आप जनवरी के मंथ में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये महीना आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आप कुछ भी न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। हो सकता है बिजनेस से संबंधित हो सकता है कि अगर आप किसी रिश्ते को लेकर कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो जनवरी का मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। तो किसी भी चीज़ की अगर आप न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आप किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ओवरऑल जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, उनका साथ आपके साथ है, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाओ, द स्टार गाइस, फरवरी का मंथ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी में रहने वाला है। तो फरवरी के मंथ में आप एक स्टार के बाद चमकेंगे। और आप इस मंथ में भी कुछ न्यू चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस मंथ में भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये मनोवृत्ति जगाने वाला है। आपके अंदर आप खुद को बैलेंस रख पाएंगे, स्थितियों को बैलेंस रख पाएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने में आप सक्षम रहेंगे। आप एक सितारे की भांति चमकने वाले हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। आपके जीवन में धन को, ग्रोथ को, हर चीज को लेके आने वाला है। लोगों के मध्य में आप आकर्षित हो सकते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो गाइज, लोगों के मध्य में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें होने वाली हैं। तो ये फरवरी का मंथ, अगर लव के मामले में आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ट्रू पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री भी हो सकती है। कोई, अगर आप प्यार चाहते हैं तो आपका प्यार पूरा किया जाएगा।
अगर आप धन से संबंधित कोई ब्लेसिंग चाहते हैं तो वो भी आपको रिसीव होंगी। तो ये फरवरी का मंथ आपके लिए खुशियाँ, खुशियाँ और खुशियाँ लेके आ रहा है। आपको एक सितारे की एनर्जी में लेके जा रहा है। आइए देखते हैं मार्च का मंथ आपके लिए क्या कहता है। तो गाइस मार्च का मंथ आपके लिए अपार धन लेके आ रहा है। आपको ब्लेसिंग के रूप में यहाँ पे धन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको अपने धन को सिर्फ बचा के ही नहीं रखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ धन के बारे में नहीं सोचना है, धन को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आप बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं तो आपको लिमिट में धन खर्च करने की सलाह दी जाती है, या अगर आप धन को बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं तो आपसे यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा धन खर्च करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि लोग आपके ऊपर कंट्रोल करें, या हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करें, तो आपको इस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। तो गाइज यहाँ पे आपको इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आपको लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, ना ही लोगों के द्वारा आपके ऊपर खुद को कंट्रोल करने देना है। तो यहाँ पे ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, धन के अभाव में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये मंथ आपके जीवन में धन लेकर आ रहा है। ओके, अप्रैल का मंथ देखते हैं क्या कहता है। तो गाइज अप्रैल के मंथ में आप खुद को अकेला फील करने वाले हैं। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपको यहाँ पर इमोशनल, अगर आप खुद को अभी तक फील कर रहे थे, चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। या हो सकता है कि अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो भी निर्णय लें अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के निर्णय लें। अगर आप धन से संबंधित निर्णय लेते हैं, या आप किसी जीवन के किसी भी लव से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं, या कुछ भी आप निर्णय लेते हैं, तो आपको अपने इमोशंस के आधार पे उस निर्णय को नहीं लेना है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखकर ही निर्णय लेना है, और आगे की सोच के निर्णय लेना है। सब कुछ सोच के, सब कुछ गहराई से सोच के आपको किसी भी निर्णय तक पहुंचना है। ओके, तो आइए देखते हैं मई का मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। ओके, तो गाइस मई के मंथ में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं, आप खुद को स्टक महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि चारों तरफ आप निगेटिविटी में घिर गए हैं, या आप ऐसे गिल्ट की भावना में, हो सकता है कि आप खुद को गिल्ट की भावना में ले जाएं। तो इन चीज़ों से आपको यहाँ पे बचने के लिए बोला जा रहा है। आप हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको गिल्ट की भावना में भर दे। तो टॉरस साइन वालों, आपको इस एनर्जी से बचना है। आपको मई में खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं करना है। आपको देखना है कि आपने अपनी आँख में पट्टी बांध के रखी है, जिसकी वजह से आप अपने चारों तरफ नहीं देख पा रहे हैं, जबकि रास्ता आपके सामने ही है। अगर परिस्थितियाँ यहाँ पे आपको विपरीत लगे, और आपको लगे कि आप इन परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने जो आँखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाने की ज़रूरत है। सारी परिस्थितियाँ आपको बैलेंस नज़र आएंगी, आपको सही रास्ता मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आपको खुद को बैलेंस रखना है, और किसी भी निर्णय पे पहुँचना है। लोग यहाँ पे आपके समक्ष विपरीत परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, विपरीत हालात पैदा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पहले से ही सतर्क रहना है। ये कंडीशन आपको अपने जीवन में नहीं आने देनी है। आपको सब कुछ अपने आँखों को, माइंड को खुला रखना है, परिस्थितियों को बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड होकर देखना है, और इन परिस्थितियों को आने से अपने जीवन में रोकना है। तो आइए देखते हैं जून का मंथ आपके लिए क्या कहता है। जून का मंथ भी आप इस एनर्जी से आप अगेन उदास रहने वाले हैं, नेगेटिविटी में घिरते जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे क्यों आप नेगेटिविटी में घिर रहे हैं? आपको यहाँ पे बस इन्हीं चीज़ों से सतर्क रहना है।
अगर आप मई के मंथ में सब अपनी आंखें खोल लेते हैं तो जून में आप इन परिस्थितियों में आने से बचेंगे। तो गाइस इसीलिए गाइडेंस होते हैं। देखिएगा, अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो डेफिनेटली आप इस उदासी के माहौल में जाने से बचेंगे। और आपसे जैसे कुछ छूट गया है, हो सकता है इसलिए आप बहुत दुखी, हो सकता है लोग आपको छोड़ के गए चले गए हों, हो सकता है आपको कुछ लॉस हुआ हो जिसके कारण से आप उदास हैं। तो देखिएगा, ये 3 कप जो गिरे हुए पड़े हैं, पीछे 2 कप और हैं और रास्ता भी आपका घर भी है बहुत आपके पास है। तो आप और इस घर तक पहुँचने के लिए आपके लिए एक ब्रिज भी दिया गया है। तो डेफ़िनेटली गाइस सारी परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको सिर्फ़ इन चीज़ों को देखना है। तो आपको इस दुःख की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको परेशानी की एनर्जी में नहीं रहना है। कुछ हो सकता है कुछ ऐसी चेंजिंग हो, नेगेटिव कुछ चेंजिंग हो जो जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो इन परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पे मैं फिर से आपको वही एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको अपने आँखों को, माइंड को खुला रखना है और चारों तरफ आपको ध्यान बनाए रखना है, नज़र बनाए रखनी है। आपको इस कंडीशन में जाने से बचना है। धैर्य बनाए रखना है। आइए देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए क्या कहता है। वाओ! कमबैक किया है आपने। तो गाइस जुलाई के मंथ में आप वापस से फिर से उठने वाले हैं। आप फिर से एक पावरफुल व्यक्ति की भूमिका में आने वाले हैं। आप इस कंडीशन में आने वाले हैं कि आप अगेन एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे अगर आप धन की कमी को फेस कर रहे थे तो धन आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में आने वाला है। इतना धन आपके जीवन में आने वाला है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इसके साथ ही अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोगों की हेल्प भी कर पाएँगे। आपके अंदर एक हेल्पिंग जो नेचर है वो हो सकता है कि वो यहाँ पे डेवलप हो। तो डेफ़िनेटली गाइज़, और कौन आपके पास किस इंटेंशन से आता है, आप ये कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है या कौन किसको सच में मदद की ज़रूरत है, ये चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। हर चीज़ की समझ आपके अंदर आने वाली है। आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे, आप स्थितियों को बैलेंस कर पाएँगे। वाओ! तो गाइस बैलेंसिंग की एनर्जी को आपने अपने जीवन में इन यहाँ पे जून के बाद से अगेन आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे, मैनेज कर पाएँगे और स्थितियों को अच्छे से सँभाल पाएँगे। शायद जैसे हारने के बाद कैसे उठा जाता है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख ली है। आइए देखते हैं कि अगस्त का मंथ आपके लिए क्या कहता है। द मैजिशियन, यहाँ पे डिवाइन के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के स्वयं निर्माण करता रहने वाले हैं। आपको आपकी लाइफ में क्या करना है इसका चार्ज डिवाइन ने आपके हाथों में ही सौंप दिया है। तो गाइज आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आपको अपनी लाइफ में कितनी सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे चलना है, क्या आप पाना चाहते हैं, जैसे डिवाइन ने आपको सारी चीज़ें आपके हाथों में ही सौंप दी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे सकारात्मक रहना है। जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर भी कार्य की शुरुआत करना चाहें, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आप जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। धन, लव, सब अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पे इस मंथ में रहने वाली है और सबसे ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ रहने वाली है। तो गाइज जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके जीवन में साकार रूप लेने वाला है। तो गाइज बी अवेयर, आपको यहाँ पे इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहना है। आइए देखते हैं कि सितंबर का मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। सितंबर के मंथ में भी आप एक राजा या रानी की एनर्जी में रहने वाले हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहने वाले हैं। आप जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते थे, जितना धन आप प्राप्त करना चाहते थे, उतना धन आपने प्राप्त कर लिया है। अगर किसी चीज़ की अभी भी आप कोई मनोकामना रखते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये कार्ड यस बताता है, आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं।
धन की आपके पास इस मंथ में कोई कमी नहीं रहने वाली है, ग्रोथ की आपके पास इस मंथ में कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो आप निश्चित ही धन, ग्रोथ, लव सब कुछ प्राप्त करेंगे इस मंथ में भी। ओके, अक्टूबर का मंथ आपके लिए क्या कहता है? तो गाइज अक्टूबर के मंथ में आपको धोखेबाज लोगों से सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। कुछ धोखेबाज लोग आपके अराउंड रह सकते हैं या आ सकते हैं, या आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइज आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप को कुछ ऐसे लोग गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा अगेन आपको चेतावनी दी जा रही है कि इस मंथ में आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है। आपको अगर हार से बचना है, आपको ऐसे धोखेबाज लोगों की हार से बचना है, ये लोग आपको गिराना चाहते हैं, तो इन लोगों से अगर आपको बचना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं नवंबर का मंथ आपके लिए क्या कहता है। ओके गाइज, तो नवंबर का मंथ हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है कि आप डिवाइन पावर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को पूरी तरीके से डिवाइन के हाथों में सरेंडर आपने जैसे कर दिया है। यहाँ पे चीज़ों को मैं सरेंडर करते हुए देख पा रही हूँ। आप अपनी चीज़ों को डिवाइन के हाथों में टोटली सरेंडर करने वाले हैं। आपको लगता है कि लोगों के जो भी बुरे कर्मा हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो सब आपके जो इष्ट हैं वो देखें, वो जाने, तो टोटली आप यहाँ पे सरेंडर मोड में रहने वाले हैं या आप रिलैक्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। लोगों के द्वारा यहाँ पे आपको लेके विचिंग भी की जा सकती है, लोग आपके लिए यहाँ पे कुछ बोल भी सकते हैं, तो आपको लेकर लोगों के मध्य में बहुत बातें होने वाली हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने टोटली सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है। इस नवंबर के मंथ में आप सरेंडिंग मोड में जाने वाले हैं। ओके, आइए तो लास्ट मंथ देखते हैं आपके लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। इस दिसंबर के मंथ, तो गाइस दिसंबर के मंथ में आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ ऐसा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, और यहाँ पे आपके समक्ष बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ें गिफ्ट के रूप में दी जा रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। उन जो अपॉर्चुनिटी है, उन अपॉर्चुनिटी को आप नहीं ग्रैब कर रहे हैं। तो इस मंथ में आपके साथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो डिवाइन के द्वारा भेजी जा रही है। आपको इन्हें ग्रैब करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को लेके उलझन में हैं तो आपको इन सब से बाहर निकलना है। आपके चारों ओर जो चीज़ें आपके लिए डिवाइन के द्वारा भेजी जा रही हैं, उन चीज़ों पे आपको अपनी नज़र रखनी है। जो चीज़ें आपके जीवन से चली गई है, आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। तो जो चीज़ें आपके जीवन में नई भेजी जा रही हैं, जो ब्लेसिंग आपके जीवन में नई भेजी जा रही है, तो गाइज़ उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो टॉरस साइन वालों, यही थी आपके लिए रीडिंग 2025 का प्रेडिक्शन। तो होप सो आपने इससे कुछ गाइडेंस लिया हो, आपको इससे कोई गाइडेंस मिला हो। आई होप आपका 2025 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। तो इसी होप के साथ में, इसी ब्लेसिंग के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो गाइज अगर इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिला हो, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।